Hi friends, welcome back to another lecture on Parcham. I am Richa and it feels really great to be back after a long time. I really hope आपके जो upcoming exams हैं उनकी preparation बहुत अच्छी चल रही होगी. डेट अनाउंस हो चुके हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स की. SSC CHSL है, रेलवेज़ हैं, काफ़ी स्टेट PSCs हैं, UPSC प्रीलिम्स लाइंड अप है. सो आई एम रियली होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल. और उसी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक और सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडिसेस एंड रैंकिंग्स. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है. सो जनवरी 2021 से लेके मई 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स या उनका प्लूरल इंडिसेस, जैसे हिंदी में सूचकांक बोलते हैं, वो ये सब हम पढ़ने वाले हैं. नॉट जस्ट दिस ऑल्सो. सो अप्रॉक्सीमेटली 40 इंडिसेस हमको कवर करने हैं. उसमें कौन सी बॉडी है जो उन इंडिसेस को रिलीज़ करती है, टॉप कंट्री कौन सी रही, इंडिया का क्या रैंक रहा, वो इंडेक्स बताता क्या है, इन्फ्रेंस क्या निकलता है, ये सारे डिस्कशंस हमने करने हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, आप डिमांड भी कर रहे हैं. क्योंकि अराउंड 40 इंडेक्स हमको कवर करने हैं. वी विल बी कवरिंग इट इन 2 पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट वीडियो, 1 more वीडियो विल बी कमिंग आफ्टर दिस. तो चलिए, करंट जीके की तैयारी आपके चैनल से स्ट्रॉन्ग हो ही रही होगी. आई रियली होप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हो. काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें बच्चे एग्जाम देकर के आते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि मैम बहुत सारे क्वेश्चंस निकले चैनल से पढ़ने के बाद. सो इट फील्स रियली गुड. सब कुछ आप अगर फॉलो करोगे, कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मेहनत हम आपके साथ करने को तैयार हैं, बट पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा. वीडियोस आप ही को देखने पड़ेंगे, नोट्स आप ही को बनाने पड़ेंगे, रिवीजन आप ही को करना पड़ेगा. वी कैन ओनली हेल्प यू विद लिटिल टेक्निक्स और सपोर्ट जो मेरे लिए पॉसिबल है वो मैं करने की आज भी कोशिश करूँगी. निमोनिक की मदद लेंगे ताकि रैंकिंग्स, टॉप कंट्री, ये सब हम याद करते चलें. ठीक है. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लाइक आई सेड, करंट जीके की तैयारी आप चैनल से कर ही रहे हो. स्टैटिक जीके अगर अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार नहीं हुआ है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो आपके सपोर्ट के लिए कुछ कोर्सेज परचम ऐप पे अवेलेबल हैं. जैसे एसएससी का पूरा स्टैटिक जीके का कोर्स है वहाँ पे, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके, ये सब पूरा पैकेज आपको मिल जाता है. सिमिलरली आरआरबी का जो अभी आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसका भी जीए कोर्स अवेलेबल है. एनटीपीसी का भी है, ग्रुप डी का भी है. आप ये चेकआउट कर लीजिएगा. इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं और कंबाइंड पूरा जीए कोर्स भी अवेलेबल है. वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा, क्या क्या इस कोर्स में आपको मिलेगा. PYQ सॉल्व 3 साल के सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे. पॉलिटी के एक जगह, ज्योग्राफी के एक जगह, ताकि एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया तो PYQs गो थ्रू कर सकते हो, राइट. PDFs मिल जाएंगे, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे. सो अ गुड पूरा एक पैकेज बना करके आपको ऐप पे प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आप वहाँ से सपोर्ट ले सकें. दिस अभी इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय. रीज़न बीइंग, अलग अलग टाइम पे हम लोग डिस्काउंट देते ही रहते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट, बट अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट है जो रेयरली आता है. 20-25% डिस्काउंट बहुत कम देखने को मिलते हैं. सो अभी फ्लैट 20% डिस्काउंट है. अभी से लेकर के परसों यानी फ्राइडे मिडनाइट तक आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिल जाएगा सक्सेस 20 कोड यूज़ करके ऑन द मेन जीए कोर्सेज आरआरबी एंड एसएससी. और अगर आप इंडिविजुअल कोर्स बाय करते हो, जैसे मान लीजिए मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स है वहाँ पे ना, तो अगर मान लीजिए आपको ये बाय करना है या आपको सिर्फ हिस्ट्री चाहिए या सिर्फ ज्योग्राफी चाहिए, तो उस पर भी आपको एग्जाम 10 कोड लगा के फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाता है. ठीक है. सो अगर तैयारी अभी तक स्ट्रांग नहीं हुई है, अभी भी टाइम है और तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सब कुछ वहाँ पर रेडी मिल जाएगा. यू कैन चेक इट आउट. ऑन दिस नोट, कमिंग बैक टू आवर करंट जीके, क्या पढ़ना है? इंडेक्सेस पढ़ना है. इंडेक्स होता क्या है? सरल सी भाषा में बोलें तो हमारी दूसरे जो साथ में कॉम्पिटिटर्स बोल दीजिए, या जो दूसरा रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है हमारे साथ में, जो बाकी लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव, उनमें हमारी रैंकिंग या हमारी परफॉर्मेंस कैसी है. जैसे कि हमने एक डेटा लिया, मान लीजिए हमने करप्शन से रिलेटेड लिया या गवर्नेंस से रिलेटेड लिया, और उस डेटा के आधार पे बहुत सारी कंट्रीज़ को हमने स्टडी किया, वो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हो गया. अब हमारी परफॉर्मेंस उस डेटा पे कहाँ लाई कर रही है, ये हो जाता है हमारा इंडेक्स. सरल सी भाषा में स्टैटिस्टिकल मेजर है या इंडिकेटर है, साइन है कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस एक पैरामीटर में जो हम स्टडी कर रहे हैं. समझ में आ गई बात? अगर आप स्टडी कर रहे हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो आप कहाँ लाई करते हो. आप स्टडी कर रहे हो गवर्नेंस, तो आप एज अ कंट्री कहाँ लाई करते हो. तो इंटरनेशनल इंडिसेस भी देखेंगे और कुछ नेशनल लेवल पे भी इशू किए जाते हैं, सरकार निकालती है अलग अलग स्टेट्स के बीच में या डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, वो भी हम देखेंगे. जैसे स्वच्छता से रिलेटेड हम देखेंगे, है ना, बहुत सारे हैं. चलो, सो इंडेक्स क्या होता है तो समझ में आ गया. अब शुरू कर लेते हैं. इस वीडियो में हम करीब हाफ ऑफ द अराउंड 20 इंडिसेस हम इस वीडियो में देखेंगे. 20 रिमेनिंग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, जो अब आएगी इसके बाद. और कब आएगी वो वीडियो अभी से बता देती हूँ. दैट विल बी आउट ऑन फ्राइडे एट 8 PM.
मेरे जो स्लॉट्स हैं वो आपको मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे 8 PM मिला करेंगे, तो आप चैनल पे उस समय ये वीडियोस देख सकते हो। चलो, तो सबसे पहले इंडेक्स के साथ में शुरुआत करते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 से शुरू करेंगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन आप पूछो उससे पहले बता दूं मैम PDF कहाँ से मिलेगा, तो देखो हम 2 पार्ट में कवर करेंगे इंडेक्स, लेकिन एक सिंगल PDF आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है parchamclasses.in वेबसाइट पे, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, चलो। सो QS इज बेसिकली क्वाकरेली साइमंस की यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती हैं। जितनी भी टॉप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंकिंग दी जाती है। एक तो ओवरऑल रैंकिंग होती है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया ओवरऑल, फिर सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग होती है कि मेडिकल में कौन सी अच्छी है, इंजीनियरिंग में कौन सी अच्छी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैनेजमेंट में कौन सी अच्छी है। अभी हम जनरल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। 12th एडिशन था ये, 1300 यानी 1300 यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया गया और उनमें से फर्स्ट टॉप नंबर पे कौन सी रही, MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेकेंड नंबर पे ऑक्सफोर्ड और थर्ड नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ओके, सो MOS मैसाचुसेट्स, देन ऑक्सफोर्ड एंड स्टैनफोर्ड, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ रही। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया 2 जगहों पे पिक्चर में आई QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में। एक तो सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग में, ओवरऑल तो नहीं आया कहीं भी, सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग हमने हासिल की हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने, और एशिया रैंकिंग जो होती है, एशिया लेवल पे हमने रैंक होल्ड किया। कौन से हैं देख लेते हैं। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग की, तो देखिए IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली, इन्होंने रैंक्स निकाले हैं। कौन से सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर। IIT बॉम्बे को 65 रैंक मिला है, IIT दिल्ली को 72 रैंक मिला है। ठीक है, ये सीधे सीधे याद थोड़े हमें करने पड़ेंगे, जो जहाँ और मुझे लगेगा डिफिकल्टी आएगी वहाँ मैं डेफिनेटली आपको टेक्निक दूंगी। अभी ये सीधे करेंगे। IIT बॉम्बे 65, IIT दिल्ली 72 रैंक। अब हम बात करें, ये था सब्जेक्ट वाइज। अब हम बात करें एशिया लेवल पे, तो QS एशिया लेवल रैंकिंग्स जो थी, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। ओके, सबसे पहले हमने ओवरऑल देखी, फिर हमने सब्जेक्ट वाइज देखी, अभी एशिया रैंकिंग है। तो इसमें IIT बॉम्बे ने टॉप किया, टॉप इंडिया से, है ना, इंडिया की वो यूनिवर्सिटी जो एशिया रैंकिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म की वो रही IIT बॉम्बे। 42 रैंक इसने पूरे एशिया में हासिल किया है, यानी कि एशिया की टॉप 42 यूनिवर्सिटी ये बनी एज पर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। गॉट इट, नो प्रॉब्लम। एशिया में 42, सब्जेक्ट वाइज 65 और IIT बॉम्बे सब्जेक्ट वाइज 72। चलिए आगे। ओके, अब हम आ जाते हैं चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ओके, जिसे हम CGGI भी कहते हैं 2022। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गुड गवर्नेंस क्या बताता होगा कि यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज़ बना रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इंस्टीट्यूशंस बना रही है, सिस्टम डेवलप कर रखे हैं। तो गवर्नेंस अच्छी है या बुरी है ये बता देगा। जो गवर्नेंस पे अच्छा होगा उसके रैंक ऊपर होंगे, जो नहीं होंगे उसके रैंक नीचे होंगे। ठीक है, किसने रिलीज़ किया, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सिंगापुर की। और टॉप किसने किया गुड गवर्नेंस, चैंडलर गुड गवर्नेंस, इसको टॉप किया है फिनलैंड ने। तो आपने कार्टून सुना है शिनचैन सुना है ना, तो अब एक और कार्टून सुनो, फिनचैन। कौन सा कार्टून, फिनचैन। तो फिनचैन से आप याद रखोगे फिनलैंड और चैंडलर गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ेंगे अलग अलग स्टेट के लिए, इसलिए बता रही हूँ। तो चैंडलर से याद रखेंगे। और चैंडलर जो था, फ्रेंड्स TV सीरीज़ आती थी उसमें भी आता था, आप चाहें तो उससे भी कुछ जोड़ सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। तो बस फिनचैन। तो फिनलैंड ने चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स को टॉप किया है। इंडिया की क्या रैंकिंग रही, 52 आउट ऑफ 104 कंट्रीज। टोटल इस इंडेक्स के लिए 104 कंट्रीज़ की स्टडी की गई, उनका डेटा डिराइव किया गया, उसको कंपेयर किया गया। हम 52 नंबर पे रहे। ओके, तो हमारा गवर्नेंस कैसा था, 50-50, थोड़ा सा पॉजिटिव 52, ऐसा कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको 104 कंट्रीज याद रह जाए तो बिल्कुल हाफ कर लीजिए, पर ये याद रखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप सीधे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा यूजली कि कितने कंट्रीज़ में से हमारा रैंक रहा, बट ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। इंडेक्स का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी कंट्री ने टॉप किया आपको पता होना चाहिए, वैसे सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्या है, इंडिया का रैंक आपको पता होना चाहिए और ये इंडेक्स बताता क्या है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीज़ें, बाकी तो जो भी कुछ स्क्रीन पे लिखा है यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट। 52, अगर आपको फोनेटिक पता है, कभी मैंने बहुत पहले सिखाया था, अगर आपको पता है F के लिए हमारा सिंबल होता है L। कैसे होता है, देखो ये हम
F लिखते हैं ना, तो यहाँ L उल्टे L जैसा शेप होता है, तो L। और 2 के लिए हमारा होता है N, ये देखो 2, ऐसे 2 लिखते हैं ना, इसको ऐसे कर दीजिए, तो LN से लायन बना सकते हो आप। तो लायन, लायन मुझे क्योंकि फोनेटिक कोड आते हैं मेरे लिए 52 नंबर नहीं होता, मेरे लिए वो एक पिक्चर हो जाता है लायन का। तो लायन, चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, लायन बहुत अच्छा गवर्नेंस करता है अपने जंगल का। मैंने वो इमेज बना ली, मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाती है चीज़ें, बिकॉज मुझे फोनेटिक आता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं सिखाया है, आप 52 थोड़ा सा सीधा रखिएगा दिमाग में कि 50 नहीं है, 50 से थोड़ा सा आगे 52। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इंडिया 52 रैंक पे है। ओके, एंड लाइक आई टोल्ड यू 104 गवर्नमेंट्स की स्टडी की गई अलग अलग पिलर्स पे, जैसे लीडरशिप, लॉज, पॉलिसीज कैसी, इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, लोगों को आप कितना हेल्प करते हो ऊपर उठने में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, टॉप कंट्री फिनलैंड, फिन चैन से। फिर हम आ जाते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बता दूं, ये क्वार्टरली इंडेक्स है, यानी हर क्वार्टर में इसकी रैंकिंग रिफ्रेश होके आ जाती है। तो अभी हम ये जो वीडियो आज आप देख रहे हो, टुडे इज़ 18 मार्च, तो मैं ये जो आपको रैंकिंग बताऊंगी ये सेकेंड क्वार्टर की होने वाली है। क्वार्टर चेंज होते ही रैंकिंग चेंज हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो को 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद देखें तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज। ओके, चलिए। सो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना पावरफुल है, यानी कि अगर आपने प्रायर वीज़ा नहीं बनवा रखा है तो आप उस पासपोर्ट के बेसिस पे कितने कंट्रीज़ में एक्सेस या एंट्री ले सकते हो। ठीक है, सो हेनले एंड पार्टनर्स इसको रिलीज़ करते हैं। क्वार्टर 2 में टॉप किया है 2 कंट्रीज़ ने, जापान एंड सिंगापुर। जापान का पासपोर्ट बहुत टाइम से पावरफुल है ही। सो जापान लव इन टोक्यो, सुना है ना, जापान, हम सिंग कर रहे हैं। पासपोर्ट मिल गया, जापान, कहाँ जा रहे हो, जापान, हम सिंग कर रहे हैं। तो जापान और सिंगापुर पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर है। कितनी कंट्रीज़ में जा सकते हो आप इसके साथ? 192 कंट्रीज़। टोटल 199 की स्टडी की गई, 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फी स्कोर्स को मिला है। इंडिया 84th रैंक पे रहा। 60 कंट्रीज़ में हमारा पासपोर्ट विदाउट वीज़ा जा सकता है। ठीक है, तो 84 कैसे याद रखेंगे? 84 मूवी थी 83 से 84 कर सकते हो कि मैच जीता, वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 84 में पासपोर्ट लेकर के घूमने गए। नहीं तो मेरा बर्थ ईयर 85 है, मैं हर बार बताती हूँ, तो 85 से 1 साल पहले, मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी उसके 1 साल पहले ही मेरा पासपोर्ट बन गया था। ऐसे याद कर लीजिए, मम्मी ने पहले ही बनवा लिया कि भाई होने वाली है रिचा, पहले बना दो। ठीक है, सो एक हिंट आप ये ले सकते हो कि रिचा मैम का पासपोर्ट उनके पैदा होने के 1 साल पहले ही बन गया, 84 में बन गया। ठीक है जी, चलें आगे। फिर हम आते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022, जो कि न्यूज़ में काफ़ी बनी रही थी जब ये इशू रिलीज़ हुई थी। डेमोक्रेसी रिपोर्ट रिलीज़ की वीडेम ने, यानी वेराइटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट ने। कितनी तरह की डेमोक्रेसीज दुनिया में है ना, और इस रिपोर्ट ने बताया कि डेमोक्रेसी थोड़ी कम होती जा रही है, 50% से भी लेस हैं दुनिया में आज की तारीख में डेमोक्रेसीज पोस्ट कोविड एरा के अंदर। टॉप थ्री यानी 1 2 3 रैंक पे यूजुअली आपको नंबर 1 पता होना चाहिए ढंग से, बट एडिशनल इन्फो के लिए मैंने डाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी टॉप 3 लिखा है यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक है। कहीं पे अगर आपको टॉपर्स लिखा हुआ दिखेगा तो टॉपर्स मतलब वो तीनों ही या दोनों ही या जितने भी नाम आगे लिखे हैं कंट्रीज़ के, वो सब फर्स्ट रैंक पे हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सो टॉप 3 सबसे फर्स्ट रैंक पे है स्वीडन। तो ये वीडेम रिपोर्ट है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसने इशू की? वीडेम ने। डेम से डेन आ गया और डेन से आप स्वीडन कर सकते हो, डेन से आप डेनमार्क भी कर सकते हो, पर कंफ्यूज नहीं होने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि स्वीट डेन है ना। एक डेन है, उसमें बहुत स्वीट लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, और आपस में डेमोक्रेसी से पेश आते हैं, सारे डिसीजंस लेते हैं। तो स्वीडन, डेनमार्क कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए स्वीडन याद रखेंगे। एक डेन है जिसमें स्वीट लोग हैं, डेमोक्रेसी से डिसीजन ले रहे हैं। सो डेमोक्रेसी रिपोर्ट में फर्स्ट स्वीडन आ गया। इंडिया इज़ 93rd आउट ऑफ 179 कंट्रीज़। और जब मैं बोलती हूँ 93 रैंक, तो मैं बात कर रही हूँ लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की। डेमोक्रेसी रिपोर्ट के अंदर अलग अलग इंडेक्सेस के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के, आपकी डेमोक्रेसी कितनी लिबरल है ना, कितना स्कोप देती है आपको, तो उसमें हमारा रैंक 179 में से 93 रहा, 93। और ये जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट है, ये सारी डेमोक्रेसीज को स्टडी करती है और बताती है कि आप कौन से रेजीम का पार्ट हो, लिबरल डेमोक्रेसी हो, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हो, इलेक्टोरल
ऑटोक्रेसी हो या क्लोज्ड ऑटोक्रेसी हो, ठीक है। जो डेमोक्रेसी जितने ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेटिक होगी वो लिबरल डेमोक्रेसी में आएगी, उससे नीचे इलेक्टोरल, उससे नीचे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और उससे नीचे क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो अब आपको यहीं पे मुझे आप बताएंगे कि 93 स्कोर हमारा रहा, 93 हमारा स्कोर रहा। ये याद करने के लिए आप डेम है ना, डेम, ये जो एम है ऐसे ना बना के ऐसे बनाओ तो 3 होता है, तो कहीं पीछे रहा है हमारा स्कोर, इतना तो हमें पता है बिकॉज न्यूज़ में बहुत आया था, द हिंदू ने भी कवर किया था कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, पर हमारी डेमोक्रेसी कितनी ट्रू डेमोक्रेसी है, इस पर क्वेश्चन उठता है कई बार जब रिपोर्ट्स इशू की जाती हैं ग्लोबल लेवल पे। तो यानी हमारा रैंक 90s में कहीं है और 93 है, तो ये डेम का एम आपको हेल्प कर सकता है अगर आपको 93 याद नहीं रहे। अब आप मुझे बताएंगे कि 93 स्कोर के साथ वीडेम रिपोर्ट ने इंडिया को कौन सी कैटेगरी में दिखाया है। क्या हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, क्या हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हैं, क्या हम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हैं, या हम क्लोज्ड ऑटोक्रेसी हैं। वीडेम रिपोर्ट ने इंडिया को कौन सी रिजीम का हिस्सा माना है। चलिए, और अगर साउथ एशिया की बात करें, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, बाकी सारे इंपॉर्टेंट जो भी पड़ोसी देश हैं हमारे, उनसे हम कम ही स्कोर किया है, हमने रैंक पे रहे हैं हम कम रैंक पे इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि श्रीलंका का 88 रैंक है, नेपाल का 71 है, भूटान का 65 है, हमारा 93 है, पाकिस्तान का 117 है। ओके, चलिए आगे बढ़े। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपने किसी थॉट या किसी क्रिएटिव आइडिया से कुछ बनाया है एंड इट हैज़ गॉट योर इंटेलिजेंस, और आप उसको फिर पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह करवा लेते हो। आप कितना आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योर रहती है, आपकी लॉज एंड रेगुलेशन कैसी हैं, है ना। तो इन सब बेसिस पे कंट्रीज़ को रेट किया जाता है। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन राइट्स आपके पास कितने रजिस्टर्ड हैं, ट्रेड सीक्रेट्स आपके कितने सेफ रहते हैं, सिस्टम एफिशिएंसी कैसी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो ये 10th एडिशन था इस रिपोर्ट का। रिलीज़ किया इसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर फॉर यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने। टॉप 3 यानी फर्स्ट रैंक पे यूएस रहा 95.4% स्कोर के साथ में। इंडिया का रैंक क्या रहा? इंडिया का रैंक रहा 43। 55 कंट्रीज़ की टोटल स्टडी की गई, 43, और हमारा स्कोर रहा 38.6%। कैसे याद रखेंगे ये 43? तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऐसे समझो, इंटेलिजेंस से हम रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, हम कीवर्ड ले लेते हैं। तो जब हम बच्चे थे स्कूल, मतलब आप तो अभी भी कॉलेज वॉलेज जाते होगे शायद, जब हम स्कूल कॉलेज में बैठे होते हैं तो 4-3 बच्चे ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज़ का जवाब देंगे, बाकी सब अपनी मस्ती में थोड़े मस्त रहते हैं। 4-3 बच्चे ही होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और हम बोलते हैं यही आएंगे टॉपर्स, तो हमने तो बाद के रैंक्स के लिए फाइट करनी है। ओके, 4-3 बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो इंडिया का 43 रैंक है आउट ऑफ 55 कंट्रीज। एंड बस चलिए, फिर हम आते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। हमने जब मंथली करंट अफेयर्स किए थे तब भी ये डिस्कस किया था। मंथली करंट अफेयर्स से मुझे याद आया कि पिछले महीने का मंथली करंट अफेयर मैं नहीं ले पाई थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ एंड अदर रीजंस। इस बार का मैं ही लूँगी। सो आपके बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे जो आ रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू पूजा मैम, शी कुड पुल इट ऑफ, एंड सेकेंडली सॉरी टू यू पीपल बिकॉज मैं नहीं ले पाई और इस महीने से मैंने ही कंटिन्यू करना है। चलो, सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसको रिलीज़ करता है। क्या बताती होगी हैप्पीनेस रिपोर्ट? कि कौन सी कंट्री के लोग कितना हैप्पी फील करते हैं। ये सर्वे बेसिस पे किया जाता है, ये आपकी फीलिंग, आपके परसेप्शन के ऊपर होता है। और ऑफ कोर्स ये सैम्पलिंग से जो सैम्पल्स आप लोगों के पिक करते हो और उनसे जो आप सर्वे करते हो उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे ये रिपोर्ट इशू की जाती है। सो इट रैंक कंट्रीज ऑन फैक्टर्स सच एज पर्सनल सेंस ऑफ वेलबींग, जीडीपी कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम, करप्शन वगैरह, आपका क्या परसेप्शन है कि आपके देश में सब कुछ कैसा है, उस बेसिस पे हैप्पीनेस रिपोर्ट इशू की जाती है। टॉप पे रहा फिनलैंड, टॉप पे फिनलैंड एंड इंडिया 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो हमारी हैप्पीनेस रिपोर्ट ज़्यादा हैप्पी नहीं शो कर रही अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो। ओके, ना कैसे याद रखेंगे? देखो, फिनलैंड में फिन या फन, जो फन करेगा वो हैप्पी रहेगा, जो हैप्पी होता है वो फन करता है, तो फन और हैप्पी एसोसिएटेड है। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया फिनलैंड ने। और हम किससे खुश होते हैं? अरे मुझे 3 का पहाड़ा आता है, 1 3 6, वेरी गुड। पहाड़ा यानी टेबल, सो आई नो 1 का 3 का 6, वाह हम इसी में हैप्पी हैं, हमारा यही फन है, राइट। सो इंडिया में छोटी छोटी बातों पे खुशी ढूंढते हैं ना,
तो 1 3 6, अरे भाई वेरी गुड, हमने कुछ नई चीज़ खोज ली। छोटे छोटे बच्चों को ना बहुत अमेजमेंट होता है, स्किप कर करके बताओ। 1 3 6 डबल हो गया ना, ट्रिपल हो गया रादर। सो 1 के बाद 3, उसके बाद 6, चलो एनीवेज। सो क्या हुआ, हैप्पीनेस हमारी इसी से जुड़ गई, तो 136 हमारा रैंक हो गया। और सबसे अनहैप्पीएस्ट नेशन कौन सा होगा, अफगानिस्तान है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे, जिसके ऊपर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई थी, यानी रिस्पॉन्सेज और ऑब्जेक्शंस आए थे कि ये हंगर इंडेक्स किस बेसिस पे बनाया गया है, क्योंकि इंडिया की रैंक इतनी अच्छी नहीं दिखाई गई इसके अंदर। एनीवेज देख लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या बोलता है। 16th एडिशन है, कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थंगर हेल्थ ने इसको रिलीज़ किया है। इंडिया की रैंक 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, 116 में से 101st रैंक है, बहुत पीछे हैं हम रैंकिंग में। और हमारा स्कोर 27.5 है। 0 स्कोर के पास अगर आपकी कंट्री है तो हंगर नहीं है या बहुत लेस है। जैसे जैसे आप 0 के ऊपर जाओगे हंगर बढ़ रहा है, मतलब आपकी कंट्री में। और हमारा रैंक 101 रहा। ओके, और ये ट्रैक करता है वर्ल्ड लेवल पे, रीजनल और कंट्री लेवल पे कि कितना हंगर आपके देश में, आपके रीजन में रहता है। और 4 इंडिकेटर्स की स्टडी करके ये स्कोर इकट्ठा किया गया। एक तो अंडर नरिशमेंट कितना है, चाइल्ड वेस्टिंग यानी उनकी हेल्थ उनके हिसाब से नहीं है, चाइल्ड स्टंटिंग यानी ग्रोथ उनके हिसाब से नहीं है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर कैसी है। और हमारे स्कोर के बेसिस पे 27 पॉइंट समथिंग में हम यहाँ आ रहे हैं। सीरियस हंगर के कैटेगरी में इंडिया आता है। ओके, अब 101 कैसे याद रखें। आप जैसे कोई भूखा बच्चा देखते हो ना, आप उसको शगुन के 101 रुपये देते हो, बेटा जाके कुछ खा लो, ठीक है। सो रादर देन डूइंग एनी अदर थिंग, खुद जाके पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, कहीं गरीब बच्चा दिखता है तो 101 रुपया दे दीजिए, जाइए बेटा कुछ खा लीजिए, हंगर कम होगी देश की। तो ये आपका हिंट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हाथों हाथ याद करते चलिएगा, मैं इतना टाइम ले ही इसलिए रही हूँ चीज़ों को समझाने में, हिंट्स देने में, ताकि आपको अलग से बैठ के फिर रटना नहीं पड़े। समझते चलो, टॉप कंट्री याद करते चलो। और अच्छा यहाँ पे ना वेट, यहाँ पे मैंने आपको ये नहीं बताया हंगर रिपोर्ट के अंदर कि सबसे ज़्यादा हंगर कहाँ है। तो देखो ये आपको 18 कंट्रीज़ जो दिख रही है ना, ये 18 कंट्रीज़, इन सभी का जो हंगर स्कोर है वो लेस देन 5 था। और यहाँ पे वेरी लो हंगर कैटेगरी, तो ये सब फर्स्ट रैंक पे आती हैं। जब 18 कंट्रीज फर्स्ट रैंक पे हैं तो इनका पूछे जाने का चांस बहुत कम है। ये मैंने यहाँ डाल दिया है यहाँ तक। सो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राज़ील, चिली, चाइना, क्रोएशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मॉन्टेनीग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, रोमेनिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की एंड यूरुग्वे, ये सब फर्स्ट नंबर पे हैं, यानी कि यहाँ हंगर बहुत कम है। ओके, चलिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नाम से समझ में आता है प्रेस को फ्रीडम कितनी है भाई, प्रेस को आज़ादी कितनी है कि वो जर्नलिस्ट को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को, नेटिजन्स को, नेटिजन्स कौन है, एक तो होते सिटीजन जो देश में रहते हैं, नेटिजन्स जो इंटरनेट पे रहते हैं, है ना। तो इंटरनेट पे कुछ अपनी बातें बोलने की, कहने की आज़ादी कितनी है, इन सब बेसिस के ऊपर। और ये रिपोर्ट निकाली गई, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने टॉप किया है नॉर्वे ने, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीडम है, आप अपने विचार खुल के रख सकते हैं। तो हमसे कहा गया कि क्या यहाँ पे प्रेस को फ्रीडम आप रोकना चाहोगे, इन्होंने बोला नो वे, हम उनके वे में नहीं आते, प्रेस को जो बोलना है बोलना चाहिए, बेबाक होकर बोलना चाहिए। तो नॉर्वे ने क्या बोला, हम वे में नहीं आते प्रेस के। तो याद रहेगा हमारा रहा रैंक 180 में से इंडिया का। तो 150 एक ऐसा नंबर है, हमने बोला अच्छा यहाँ पे प्रेस को कितनी फ्रीडम है भाई, उतनी फ्रीडम है जितने 150 के नोट है कंट्री में, 150 के नोट नहीं, फ्रीडम ज़्यादा नहीं, ऐसे याद कर लीजिए। ओके, चलिए। और सबसे कम फ्रीडम नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कोरा पड़ा है वहाँ सब कुछ, फ्री प्रेस कुछ लिख ही नहीं पाता पन्ने के ऊपर, बोले फ्रीडम ही नहीं है, क्या लिखें। ओके, यहीं पे आपके लिए पहला सवाल आ जाता है, बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, पहले इंपॉर्टेंट डेज में याद किया होगा आई एम श्योर। अच्छा, यहीं पे देख लीजिए हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी क्या स्थिति है प्रेस फ्रीडम में। तो भूटान सबसे अच्छे रैंक पे है, अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें 33 रैंक पे है, पहले 65 पे था 33 पे आ गया। नेपाल पहले 106 था, अब 76 है। श्रीलंका 146 है, फिर इंडिया है, इंडिया के 8 पॉइंट्स गिर चुके हैं। अफगानिस्तान 156, पाकिस्तान 157, बांग्लादेश 162 और चाइना का जो प्रेस फ्रीडम है रैंक वो
हमारे नेबरिंग कंट्रीज में सबसे कम है 175। ओके, थोड़ी सी कंपैरेटिव स्टडी अगर आप स्टेट पीएससीज या यूपीएससीज दे रहे हैं तो रखनी बनती है, आंसर राइटिंग में, इंटरव्यूज में हेल्प करता है। फिर हम आ जाते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022। टेररिज्म इंडेक्स से क्या बताएगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आपके यहाँ पे कितनी होती हैं, उसके चलते इंजरीज कितनी होती हैं, जान मान को हानि कितनी पहुँचती है, यानी कि फेटलिटीज़, इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह कितना होता है, और पिछले 5 साल के एवरेज को पिछले 5 साल के स्कोर को एवरेज आउट करके फिर ये रैंकिंग दी जाती है। 9th एडिशन रहा, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP ने ये रिलीज़ की है रिपोर्ट या इंडेक्स। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा टेररिज्म देखा गया। इंडिया का क्या रैंक रहा? इंडिया की भी 12 बजी हुई है, इसमें तो 12 रैंक है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। टेररिज्म 12वें नंबर पे हैं हम। ओके, सो टेररिज्म काफ़ी है यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है स्कोर 7.5 7.4 का हमारा स्कोर है टेररिज्म में। 0 के जितना पास है उतना कम टेररिज्म, 0 से जितना दूर है 10 पॉइंटर स्केल पे उतना ज़्यादा टेररिज्म है। टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम छोटे छोटे बेबुनियादी मुद्दों में उलझे रहते हैं और बड़े बड़े मुद्दे अटेंड नहीं हो पा रहे हैं अपनी सीरियसनेस से, ये मेरी राय है। ठीक है, चलें आगे। सो 12 बजी हुई है देश की, है ना, इससे याद रख सकते हैं। फिर हम आते हैं लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री 2022। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री यानी कि कौन से देश हैं जो कि मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, भले से वो आइडियाज से रिलेटेड हो, वेपन से रिलेटेड हो, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन से रिलेटेड हो, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो, सबसे ज़्यादा खर्चा कौन कर रहा है। और पहली बार 2 ट्रिलियन US$ से भी ज़्यादा का खर्चा मिलिट्री के ऊपर दुनिया में हुआ है। ओके, सो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री कहते हैं, उसकी रिपोर्ट है। USA ने सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग की है, उसके बाद की है चाइना ने, और 3rd नंबर पे इंडिया आता है। इंडिया के बाद UK और फिर रशिया, ये 5 जो कंट्रीज़ हैं ये मिला करके पूरी दुनिया की 62% एक्सपेंडिचर करती है मिलिट्री के ऊपर। ओके, बस। और ये जो डेटा है कि किसने कितना खर्चा किया, वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, सिप्री वहाँ से लेकर के इसको एनालिसिस करती है। सो USA, चाइना, इंडिया, UK एंड रशिया, ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं। फिर हम आते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस यानी कि आप क्लाइमेट में पॉजिटिव कुछ करने में कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो। ठीक है, सो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही, क्या आपने कितने ग्रीन स्टेप्स उठाए हैं, कितने फुटप्रिंट्स कम किए हैं, कितनी पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो जितना ज़्यादा आप ये काम कर रहे हो क्लाइमेट चेंज को रोकने में, पॉजिटिव की तरफ लाने में, उतना आपकी रैंकिंग ऊपर होने वाली है। जर्मन वॉच ने रिलीज़ की है ये। टॉप 3 रैंक्स खाली छोड़ दिए गए इसमें कि भाई अभी दुनिया में ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो बहुत बढ़िया काम कर रही है, उनको 1st, 2nd, 3rd रैंक दिया जाए। बिकॉज जो पैरामीटर्स रखे गए इस इंडेक्स के लिए 100% पैरामीटर्स पे कोई भी कंट्री खरी नहीं उतर पाई, इसलिए टॉप 3 पोजीशंस व वेकेंट। 4th पोजीशन पे रहा डेनमार्क। ओके, सो डेनमार्क कैसे याद रख सकते हो, इन्होंने एक मार्क इस्टेब्लिश किया कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इस तरह की होनी चाहिए, तो इन्होंने एक मार्क, है ना, एक बेंच मार्क बनाया, तो मार्क से डेनमार्क याद रख सकते हैं। इंडिया 10th रैंक पे रहा एंड 60 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन की स्टडी रही, यानी 60 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन, और उसमें इंडिया का 10th रैंक रहा। तो इंडिया ने जैसे ही सुना बोले बस हमारा रैंक है 10, बस अब हम देखो क्या क्या कदम उठाते हैं क्लाइमेट चेंज को पॉजिटिव करने के लिए, हम हमारी सारी पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ लेकर के आएंगे। तो इंडिया एकदम से बोला बस 10 रैंक से हम खुश नहीं है, हमें और ऊपर जाना है, तो बस अब हम पॉलिसी चेंज करेंगे। तो 10 आप याद रखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एंड क्या होता है वो हमने बता दिया। 4 मेन कैटेगरीज के अंदर असेस किया जाता है कंट्रीज़ को। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कितने हो रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पे आप कितना काम कर रहे हो, एनर्जी यूज़ कितना है आपका, और क्लाइमेट पॉलिसीज़ आपकी कैसी हैं। और इसी के साथ आपसे एक और सवाल मैं कर रही हूँ, बताइए कि क्या इंडिया यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर कंट्री है, हाँ या ना, बताओ। आगे चलते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। वो था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, यानी कौन से कंट्री हैं जिनमें क्लाइमेट रिस्क सबसे ज़्यादा है। ओके, आप ज़्यादा वल्नरेबल हो के आपके यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है और आप रिस्क में आ सकते हो। उस बेसिस पे जर्मन वॉच ने इंडेक्स बनाया है और टॉप पोजीशन मोज़ाम्बिक, यानी क्लाइमेट चेंज यहाँ बहुत जल्दी हो रहा है और रिस्क सबसे ज़्यादा मोज़ाम्बिक में है। मोज़ाम्बिक इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। ऑलराइट, तो अगर आपको
आपको जान की भीख मांगनी पड़ जाएगी अगर क्लाइमेट का ध्यान नहीं दिया तो। मोज़ाम्बिक या भीख जैसा आ रहा है ना। सो आप भीख मांगनी पड़ जाएगी नेचर से कि प्लीज़ बख्श दो अगर आपने अभी क्लाइमेट के रिस्क को नहीं पहचाना तो। और इंडिया है 7 नंबर पे। हमें हर इंडियन को साथ होना पड़ेगा। जितना हो सके पानी कम वेस्ट कीजिए, एनर्जी कम वेस्ट कीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर पे मूव कर जाइए, बेमतलब गाड़ी को तेज़ मत चलाइए, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, पानी वेस्ट मत कीजिए, अगेन बोल रही हूँ मैं ये हालांकि। सो हम सबको साथ होना पड़ेगा तभी हम क्लाइमेट के रिस्क को कम कर सकते हैं। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रही हूँ बिकॉज इंडिया का रैंक है 7th रैंक है इंडिया का। ऑलराइट, और हम आते हैं हाई रिस्क पे। इंडिया इज़ इन हाई रिस्क, गॉट इट। वल्नरेबल हैं हम क्लाइमेट चेंज से। फिर हम आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन इंडेक्स आपके यहाँ पे इनोवेशन का इनोवेशन के लिए कितना ग्राउंड है ना, एनवायरनमेंट कैसा है इनोवेशन के लिए, आर यू ओपन टू इनोवेशन या फिर आप वही एक तरीके पे चलते रहते हो। सो उससे रिलेटेड जहाँ इनोवेशन ज़्यादा होता होगा उनकी रैंकिंग ऊंची रहेगी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO ये रिलीज़ करता है इंडेक्स। स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। इनोवेशन के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और सुंदर जगहों पे क्रिएटिविटी बहुत अच्छी निकल के आती है ना। तो स्विट्जरलैंड इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो आप स्विट्जरलैंड जाते हैं, वादियाँ देख के आप इतने क्रिएटिव हो जाते हैं कि आपका इनोवेशन भर भर के बाहर आता है। और इंडिया इज़ ऑन 46। इंडिया का इनोवेशन देखो, सार्काज़म नहीं दे रही हूँ, याद करवा रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ सो मेनी थिंग्स अबाउट इंडिया। पर जहाँ हम ह्यूमर निकाल सकते हैं हमें निकालना चाहिए। 4 का 6, 4 का 6, 4 का 6, 4 का 6। हाँ, मूवीज़ में दिखाते थे ना, टिकट ब्लैक होती है 4 का 6, 4 का 6। तो उससे आप याद रखो कि हमारा इनोवेशन क्या है। हमारा इनोवेशन ये 46 भी है, 4 का 6, 4 का 6। सो ये याद रहेगा। आई रियली होप। 132 कंट्रीज़ में से 46 रैंक इंडिया का रहा एंड दिस इज़ इट। तो हमारा इनोवेशन इकोसिस्टम 46 नंबर पे आउट ऑफ 132 कंट्रीज़। फिर हम आते हैं टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021। टॉम नाम ही इंटरेस्टिंग है। टॉम ट्रैफिक रैंकिंग ये बताती है कि कौन सी सिटी में कितना कंजेशन है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है कहाँ पे। तो ये जो रिपोर्ट है ये हेल्प करती है ड्राइवर्स को, सिटी प्लानर्स को, ऑटो मेकर्स एट्सेट्रा को कि उनको पता पड़ जाए ट्रैफिक सिचुएशन पे कहाँ पे कैसी है। सो ये सिटीज़ के लिए किया जाता है एंड टोटल 404 सिटीज़ 58 कंट्रीज़ में 6 कॉन्टिनेंट्स में स्टडी की गई उनके ट्रैफिक सिस्टम्स के बारे में। और फिर ये रिपोर्ट सामने आई कि इस्तांबुल सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी रही। यहाँ का ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड रहा। कंजेस्टेड यानी भीड़ भचक्के वाला, है ना। सो इस्तांबुल, अब इसमें आ रहा है बुल जहाँ बड़ा सा बीच में आ जाए सांड तो ट्रैफिक वहीं रुक जाता है ना, तो कंजेशन हो गया। तो इस्तांबुल आप याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 4 सिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर देखने को मिली आपको। टॉप 50 के अंदर मान लीजिए या टॉप 25 की सिटी कौन सी रही? मुंबई। पहले के मुकाबले तो रैंकिंग कम हुई है। पहले एक रिपोर्ट थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 या 2019 की आई थिंक रिपोर्ट थी कि मुंबई सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड सिटी थी। एनीवेज अभी वाली बात करते हैं 2021 की रैंकिंग की। 5th रैंक पे मुंबई, 10th रैंक पे बैंगलोर, फिर आता है दिल्ली और फिर आता है पुणे। 11 पे दिल्ली और 21 पे पुणे। ओके, देन कमिंग ओवर टू डेमोक्रेसी इंडेक्स। वो डेमोक्रेसी रिपोर्ट थी बाय वीडेम। ये है डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसलिए किसने रिलीज़ की है रिपोर्ट, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, रैंकिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे। टॉप 3 यानी कि टॉप पे रहा नॉर्वे डेमोक्रेसी। जब हमने डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की थी और हमने बोला था वीडेम, तो स्वीडन था। वीडेम रिपोर्ट जो हमने पहले पढ़ी थी, इफ़ यू रिमेंबर, वीडेम का डेमोक्रेसी रिपोर्ट, उसमें टॉप पे था स्वीडन। हमने कहा था कि एक डेन है उसमें स्वीट लोग रह रहे हैं, रिमेंबर। यहाँ पे नॉर्वे हैज़ टॉप्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय EIU। तो इन्होंने पूरी वे दे रखी है कि नो, हम बीच में नहीं आते हैं डेमोक्रेसी के, हम डेमोक्रेसी को ढंग से फॉलो करते हैं। तो ये सारे उस स्कैंडिनेविया के आसपास वाले जो कंट्रीज़ हैं, है ना, नॉर्दर्न यूरोप वाला पार्ट जो है वो इधर देखने को मिलते हैं। सो बस यहाँ पे वीडेम वाले डेमोक्रेसी रिपोर्ट में स्वीडन वॉज टॉप एंड डेमोक्रेसी इंडेक्स बाय EIU में नॉर्वे इज़ ऑन टॉप। ये थोड़ा सा डिमार्केशन दिमाग में रखेंगे। इंडिया का रैंक 46 है 165 कंट्रीज़ में से 46। तो जहाँ हमारा इनोवेशन भी 4 का 6 है, हमारा डेमोक्रेसी भी 46 पे है। तो आप हमें डेमोक्रेसी में भी इनोवेशन की ज़रूरत है, ऐसा कुछ जोड़ करके इनोवेशन का रैंक और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 का रैंक एक साथ याद रख सकते हो आप। बात समझ में आई जो मैंने बोला?
इनोवेशन इंडेक्स और डेमोक्रेसी इंडेक्स का रैंक दोनों 46 है, तो दोनों को जोड़ करके याद कर सकते हो। अफगानिस्तान लीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री देखा गया, और यहाँ पे इस इंडेक्स को बनाने या निकालने के लिए 5 कैटेगरीज को स्टडी किया गया। आपका इलेक्टोरल प्रोसेस कैसा है, प्लूरलिज्म कैसा है, यानी कि प्लूरलिज्म क्या होता है, कितनी प्लूरल थॉट प्रोसेस, अलग अलग थॉट प्रोसेस, रिलीजियस बिलीव्स, कल्चर्स को आप साथ में लेके चल सकते हो और वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा भी बन सकते हैं, ठीक है। सिविल लिबर्टीज़ कैसी हैं, गवर्नमेंट कैसा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसा है, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, इन सब बेसिस पे। और 60 इंडिकेटर्स इन कैटेगरीज में आए और 4 तरीके से डेमोक्रेसीज को क्लासिफाई किया गया है डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंडर। फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रेजीम एंड अथॉरिटेरियन रेजीम। और इंडिया कहाँ आ रहा है, इंडिया पड़ता है फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर एज पर डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 बाय EIU। ओके, चलिए फिर वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यानी कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ स्टडी की गई कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, कितना खर्चा आता है आपका जीवन यापन करने में, इसके लिए एक पैरामीटर किसको लिया गया, न्यूयॉर्क में। अगर आप 200 आम जिंदगी में यूज़ करने वाले आर्टिकल्स देखें और उन पे कितना खर्चा आपको पड़ेगा न्यूयॉर्क में, उससे जब आप कंपेयर कर रहे हो बाकी दुनिया की जगहों को, तो आप देख रहे हो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई आ रहा है या लो आ रहा है, और उस बेसिस पे ये इंडेक्स की रिपोर्ट या रैंकिंग इशू की गई है। समझ में आ गया। अब मैं कैसे बोलूँ कि यूएस महंगा है, मैं उसको किसी चीज़ से कंपेयर करूँगी तभी तो यूएस महंगा लगेगा। तो मैं अगर इंडिया से कंपेयर करूँ यूएस महंगा है, लेकिन अगर मैं उसे इजराइल की किसी जगह से, तेल अवीव से कंपेयर करूँ तो यूएस सस्ता लगेगा मुझे। समझ रहे? सो आपने किसको कंपेयर किया है ये देखने के लिए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बाकी जगहों की कैसी है, आपने बेंचमार्क लिया है न्यूयॉर्क को, न्यूयॉर्क के 200 एवरीडे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को, और उन्हीं सर्विसेज एंड प्राइसेस को आप दुनिया के बाकी सिटीज़ से कंपेयर कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा महंगाई है या न्यूयॉर्क में ज़्यादा महंगाई है। ठीक है, तो EIU ने ये इंडेक्स इशू किया। टॉप पे रहा तेल अवीव, इजराइल का सबसे महंगा सिटी। क्यों? क्योंकि देखो न्यूयॉर्क में चलता है डॉलर, तो डॉलर से इजराइल की करेंसी पावरफुल होगी या वीक होगी? जो भी करेंसीज US डॉलर से वीक होंगे वहाँ ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कम आएगा, और जो भी करेंसीज US डॉलर से भी स्ट्रांग होंगे वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ जाएगा, ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे एक चीज़ को लेने में। यहीं पे आप मुझे बताइए, क्वेश्चन है कि इजराइल की करेंसी क्या है? इजराइल की करेंसी डॉलर से पावरफुल है, ये बात तो सही है, तभी तेल अवीव सबसे महंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंदर सिटी बन के सामने आया। लेकिन क्या है करेंसी? याद करा चुकी हूँ पूरा कंट्री, करेंसी, कैपिटल्स का वीडियो रिसेंटली। तो क्या करेंसी है इजराइल की, जल्दी से बताओ। सेकंड पे पेरिस सिंगापुर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे टॉप 10 चीपेस्ट सिटीज़ ऑफ द सर्वे, जितनी भी सिटीज़ का सर्वे हुआ उनमें सबसे 173 सिटीज़ का सर्वे हुआ, उनमें सबसे 10 चीपेस्ट सिटीज़ में से अहमदाबाद भी था इंडिया का। ओके, और सबसे चीपेस्ट सिटी रही डमास्कस, सीरिया की डमास्कस। ओके, देन बस इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है जी। चलो आगे। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। इंक्लूसिव इंटरनेट यानी कि इंटरनेट कितना एक्सेसिबल है, कितना अफोर्डेबल है, इस बेसिस पे पूरी रैंकिंग निकाली गई। EIU ने ही निकाली, यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। स्वीडन ने टॉप किया, यहाँ पे सबके पास और बहुत अफोर्डेबल इंटरनेट है स्वीडन। ओके, सो हाउ स्वीट एवरीबडी इज वर्किंग ऑन इंटरनेट, अ गवर्नमेंट इज़ वेरी स्वीट। हमारे तो डेन में भी इंटरनेट आता है। ओके, उसी डेन में स्वीट लोग बैठे हैं, वीडम वाली रिपोर्ट, और वो इंटरनेट से काम कर रहे हैं, बस स्वीडन। ओके, और इंडिया इज़ 49 आउट ऑफ 120 कंट्रीज़। तो हमने बोला कि हाँ 50-50 जगहों पे आता है इंटरनेट, 50-50 पे नहीं आता। तो किसी ने बोला 50-50 नहीं, उससे भी कम 49 जगहों पे, ऐसे करके याद करवा रही हूँ। इट इज़ नॉट प्लेसेस, इट इज़ परसेंटेज ऑफ कोर्स, इट इज़ रैंक, सॉरी, बट याद करवाने के लिए 49। ठीक है, जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट नहीं है वहाँ नहीं है, आप ही को काम चलाना पड़ेगा। फिर हम आ जाते हैं सेफ सिटीज़ इंडेक्स। कौन सी सिटीज़ सेफ मानी जाती हैं, कौन सी सिटी सेफ नहीं मानी जाती। सो ग्लोबल पॉलिसी बेंचमार्किंग टूल है, ग्लोबल अर्बन सेफ्टी देखता है। 60 सिटीज़ को रैंक किया है 76 इंडिकेटर्स में, जिसमें डिजिटल, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ये सब देखी गई और उसके बेसिस पे सेफ और अनसेफ सिटीज़ डिक्लेयर की गई। सबसे ज़्यादा सेफ रही कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल। इसके नाम में कॉप यानी पुलिस, तो जहाँ कॉप है वहाँ सेफ्टी तो होगी, तो कोपेनहेगन हो गया।
EIU ने ये रिलीज़ किया, 4th एडिशन है। अगर हम बात करें इंडिया की अगर टॉप 60 या टॉप 60 सेफ सिटीज़ में हम बात करें तो न्यू दिल्ली एंड मुंबई वर द ओनली सिटीज़ टू मेक इट टू टॉप 60। यस, नई दिल्ली वैसे तो बदनाम है दिल्ली के, सेफ नहीं है, पर अगर इस इंडेक्स की बात की जाए, सेफ सिटीज़ इंडेक्स की, तो देश की टॉप 60 सिटी सेफ सिटीज़ में से दिल्ली और बॉम्बे भी आता है। दिल्ली का रैंक है 48 और बॉम्बे का है 50th। और सबसे कम सेफ सिटी म्यांमार की यांगोन है, सबसे बॉटम पे रहा ये इंडेक्स के। फिर हम आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। थके तो नहीं है, याद होती जा रही है चीज़ें, ओके। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन यानी आपको क्या लगता है, तो उस देश में रहने वाले लोग क्या परसीव करते हैं कि हाँ कितना करप्शन है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। एंड ऑन हाउ करप्ट द गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी, ओके। और 0 से 100 के स्कोर पे अगर 0 स्कोर है तो आप बहुत हाईली करप्ट है, आपकी गवर्नमेंट, ऊपर है तो अच्छा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ किया, डेनमार्क ने टॉप किया, तो अगेन इन्होंने एक मार्क बनाया है ना, इन्होंने डेमोक्रेसी में भी मार्क बनाया था, डेमोक्रेसी इंडेक्स में। इसी तरह से इन्होंने करप्शन परसेप्शन में भी मार्क बनाया कि देखो ऐसे होना चाहिए काम, करप्शन नहीं होना चाहिए। और हम कहाँ हैं, 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, हमारा 40 स्कोर रहा। 85, आई एम बॉर्न, मैं पैदा हुई, करप्शन पैदा हो गया, याद कर सकते हो। आई एम नॉट एट ऑल अ करप्ट पर्सन, आई एम वेरी हाई ऑन इंटेग्रिटी एंड एथिक्स, पर मैं याद कराने के लिए करप्ट होने को तैयार हूँ, कोई बात नहीं। सो 85 मैम का बर्थ ईयर, 85 से करप्शन आप जोड़ लीजिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। चलिए फिर लास्ट इस वीडियो के लिए ये आखिरी इंडेक्स है, और फिर आपके लिए क्वेश्चन आएगा अभी जो आप आंसर करोगे, और फिर हम आगे की वीडियो का थोड़ी चर्चा करके वीडियो खत्म करेंगे। एशिया पावर इंडेक्स 2021, एशिया पावर इंडेक्स 2021 पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में कौन सी पावरफुल कंट्री है सबसे ज़्यादा, उनके बारे में रैंकिंग देता है। पावरफुल इन व्हाट सेंस, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस, यानी इकोनॉमिक कैपेसिटी कितनी है, मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, डिफेंस नेटवर्क कैसा है, डिप्लोमेटिक कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है। तो आप देखोगे ये लोई इंस्टीट्यूट पहले तो रिलीज़ करता है। टॉप 3 में यानी टॉप पे आ रहा है यूएस। बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ये तो एशिया पावर इंडेक्स है, यूएस क्या कर रहा है एशिया में, एशिया में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन एशिया पैसिफिक में कर रहा है यूएस एशिया पैसिफिक में आता है, ओके। और ये जो इंडेक्स है ये मेजर करता है रिसोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस रिलेटिव पावर ऑफ स्टेट्स इन एशिया पैसिफिक। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री है, ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज को स्टेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी है, यूएस है। उसके बाद कौन सी है, चाइना है, फिर है जापान, और फिर आ जाता है हमारा महान हिंदुस्तान, ओके। 4th नंबर पे हम हैं 26 कंट्रीज़ में से, राइट। और सुपर पावर्स बोलते हैं ना, तो अगर इस लोई इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो 2 सुपर पावर्स निकल के आए हैं बेस्ड ऑन द स्कोर, यूएस एंड चाइना। बाकी जो है ये मिडिल पावर्स हैं, जापान, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है जी। चलिए, सो इसके साथ ये वाला वीडियो तो इंडिसेस का हम करते हैं ख़त्म। सेकंड पार्ट आएगा फ्राइडे को 8 बजे रात को, वो आप देखेंगे, और उसके बाद ये पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से। अभी के लिए क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। बताइए, हाउ मेनी इंडियन वुमेन हैव बीन इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 लिस्ट बाय फोर्ब्स ने जो लिस्ट रिलीज की 2021 में 100 सबसे पावरफुल फीमेल्स, उनमें इंडिया की कितनी फीमेल्स का नाम शुमार है, ओके। राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट्स एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक PDF लेना चाहें तो ले लीजिएगा। तैयारी के लिए सपोर्ट चाहिए तो परचम क्लासेस ऐप पे जाइए, वहाँ से आप कोर्सेज बाय कर सकते हैं, एंड PDF आपको parchamclasses.in से मिल जाएगा। PDF बैंक अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स हैं, जाइए। सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, डेली न्यूज़ ऑफ द डे के कुछ ना कुछ पॉइंट्स डलते रहते हैं। टेलीग्राम से जुड़िए, वीकली क्विज वहाँ पे होती है संडे को 10 बजे। तो देयर इज अ लॉट वी आर डूइंग फॉर यू। बेनिफिट लेना ना लेना आपके हाथ में है। जल्दी मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।